सकेको कि बाँकी नानु बाबु टेबलहरु क्लासिफिकेसन को बताइदिएको थियो। हेलो नानु बाबु क्लासिफिकेसन पछि पढाउनु न त। ल ल ठीक छ। प्यारामेसियमहरु बाँकी थियो? हजुर त्यो चाहिँ भएको छैन। प्यारामेसियम भएको छैन। प्यारामेसियम क्लास बाँकी छ त उता यो इन्टमिबा लेसमेनियाहरु पढाइ भइसक्यो? जियार्डियाहरु नै छैन। क्लासिफिकेसनै बताइयो होला नि नानु छ? कहाँ से बताइएको होला भन्नु? जेनरल क्यारेक्टर पनि सक्यो। यस जेनरल क्यारेक्टर सकेर क्लासिफिकेसन सुरु भएको थियो नानु कि क्लासिफिकेसन सकेको थियो? क्लासिफिकेसन सकेको थियो, अरु पढाउन के सर? ए ल ल ठीक छ। क्लासिफिकेसनमा त फेरि सबै पर्छ नि नानु, यो क्लासिफिकेसनमा जु फ्ल्याजिलेटामा के पर्ने यसो गरेर सबैको छ, अलिअलि जान्नुपर्ने भएको रे। ठीक छ तापनि म एकचोटि क्लासिफिकेसनबाट नै सुरु गरिदिन्छु। क्लासिफिकेसनको बाँकी जुन क्यारेक्टर छ नि त्यहाँबाट नै क्यारेक्टर क्लासिफिकेसन त भइसकेको छ, त्यसको इक्जाम्पल सहितै बताइदिन्छु है त। अब हामी हेरौं क्लास ल क्लासिफिकेसनबाट नै त है। क्लास जुमेस्टिगोफोरा और यसलाई अर्को नाउँ के भनिन्छ जु फ्ल्याजिलेटा। है त। obviously locomotion by के flagella, locomotion by के flagella, body is covered with pellicle, pellicle, mostly are aquatic, mostly के aquatic है त। अब have only one type of nucleus, only one type of nucleus, example तिर जाउँ। नाउ फर्स्ट प्रोटेरोस्पोन्जिया बाट नै, प्रोटेरोस्पोन्जिया ल भन्नु त यसको बारेमा भन्नुस्। यु नो प्रोटोजोआ भनेको फर्स्ट और प्रिमिटिभ, स्पोन्जिया भनेको नर्मली पोरिफेरा। obviously प्रोटेरोस्पोन्जिया is a connecting link with locomotion like के भयो यसको फ्ल्याजिला, body is covered with pellicle, यो के हो एक्वेटिक हो। क्लियर छ त के यसमा हामी यसलाई के भन्छौं कनेक्टिङ लिंक बिट्विन के त प्रोटोजोआ एन्ड पोरिफेरा। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पलमा युग्लिना के युग्लिना फर्स्टै के हो त यो लोकोमोशन बाइ फ्ल्याजिला भयो, बडी इज कभर्ड विथ पेलिकल, ओन्ली फाउन्ड इन के एक्वेटिक त हो तर ओन्ली फाउन्ड इन के फ्रेश वाटर। क्लियर छ? अनि obviously body is covered with पेलिकल। यो के हो त ध्यान दिने मिक्जोट्रॉप्स हो। के हो? मिक्जोट्रॉप्स अर्गेनिज्म हो। अनि के हैव के क्लोरोप्लास्ट,
यसको बडीमा के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ obviously अब यसलाई किन मेजोट्रप्स भन्नु क्वेशन यहाँ छ क्लोरोप्लास्ट भए के गर्छन् त के डे टाइममा युग्लिनाको बारेमा हामी कुरा गर्दा इन डे टाइम अब क्लोरोप्लास्ट भएपछि के गर्छ in daytime it prepare food material by themselves like plant in presence of sunlight त्यस्तो खालको न्यूट्रिसनलाई हामी के भन्छौँ भने के त्यस्तो खालको न्यूट्रिसनलाई होलोफाइटिक न्यूट्रिसन होलो भने पनि यहाँ हेरौँ होलो भनेको मतलब के इन्गल्फ हुने सिधै फाइटिक बनेको प्लान्ट त के होलोफाइटिक न्यूट्रिशन फेरि बताउँदैछु होलोफाइटिक केलाई भनिन्छ इन नाइट टाइम इट फीड्स अपन अदर अर्गानिजम नाइट टाइम अरूलाई पनि खान्छन् लाइक एनिमल जस्तो खानेमा फीड्स अपन बैक्टेरिया डायटम्स unicellular algae like animal. So that type of nutrition is called holozoic nutrition. अब फाइटा भनेको प्लान्ट एन्ड जू भनेको के एनिमल त के यहाँ दुईटै अब होलोफाइटिक प्लान्ट जस्तो दिनमा प्लान्ट जस्तो खाना बनाउने रातिमा एनिमल जस्तो अरूलाई खाँदै हिड्ने त्यस्तो खाले हामी के होलोजोइक न्यूट्रिसन अब क्वेशन छ कि एउटै अर्गानिजमले दुईटी खालको मोड अफ न्यूट्रिसन कसरी गर्छ त युग्लिनाको बडीमा क्लोरोप्लास्ट हुन्छ यहाँ हेरौँ युग्लिनाको बडीमा के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट अनि युग्लिना क्यान प्रिपेयर फूड मटेरियल बाय देमसेल्फ इन प्रेजेन्स अफ के सनलाइट क्लियर छ सनलाइट को प्रेजेंस में यो नर्मली आफ्नो खाना आफै बनाउँछ दिनमा त्यस्तो खालको प्रोसेस लाइक के भनिन्छ त्यो प्रोसेस लाइक भन्छ फोटोसिन्थेसिस एन्ड दैट टाइप अफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन र त्यसलाई स्पेसिफिक नाम के दियो साइन्टिस्टले होलोफाइटिक न्यूट्रिशन और राति के गर्छन् भने त के इट फीड्स अपन बैक्टेरिया डायटम्स यूनिसेलुलर algae that is called के holozoic nutrition अब भन्नुस् दुईटै खालको न्यूट्रिसन एउटै अर्गानिजमले कम्प्लिट गर्छ नि त्यस्तो खालको मिक्स भएको भएन त्यस्तो खालको न्यूट्रिसनलाई के भन्यो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिसन के न्यूट्रिसन मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिसन के मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिसन सर यो जु मास्टिकोफोरा फ्ल्याजिलेटा भन्नु र मास्टिकोफोरा र फ्ल्याजिलेटा भन्ने एउटै है हो नानु हस् सर अब त मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिसन दैट्स व्हाई युग्लिना इज कॉल्ड के मिक्सोट्रोप्स और दिनमा प्लान्ट जस्तो रातिमा एनिमल जस्तो क्यारेक्टर शो गरेको भएको कारणले यसलाई युग्लिनालाई अर्को नाम के भन्यो के कनेक्टिङ लिंक between के plant and animal हो कि होइन यो सबै क्वेशन सोधेछ 2001 र 3 मा युग्लिना बिलोंग टू किंगडम आंसर के प्रोटिस्टा यो अब क्वेशन यो पनि दिएको थियो के युग्लिना इज ऑप्शन मा दियो स्यूडोपोडियल फ्ल्याजिलेट टेन्टिकुलेट आंसर के हुन्छ फ्ल्याजिलेट आंसर के हुन्छ फ्ल्याजिलेट बिकज लोकोमोशन लाइक के फ्ल्याजिला है अब हामी फेरि कुरा गरौं त्यसैले यसलाई के भयो युग्लिना इज के मिक्सोट्रोप अर्गानिजम युग्लिना इज के कनेक्टिङ लिंक बिट्विन प्लान्ट एन्ड एनिमल युग्लिना को बॉडी में कस्तो खालको नर्मली के त क्लोरोप्लास्ट भएकोले
दिनमा आफ्नो खाना आफै बनायो त्यस्तो न्युट्रिसनलाई के भन्यो होलोफाइटिक न्युट्रिसन क्लियर छ अब अर्को यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ अब बाबु नानु भन नो प्रब्लम सर ओके हामीले यो क्यारेक्टरिस्टिक पछि पढिरा हैन हो नानु हो हेडिङ क्लासिफिकेसनको बुकमा पनि छ वर्कबुकमा पनि छ त्यो क्लासिफिकेसन हेडिङ मात्र चार्ट दिएको छ चार्टको फेरि त्यसपछि हामी डिटेलमा एक्सप्लेन यसले गर्न गइरहेको छु सबै क्लासको अब त्यसमा इक्जाम्पल पनि छ त्यसको डिटेल पनि क्यारेक्टर सँगै बताउँदै गइरहेको छु नानु हुन्छ सर हुन्छ त्यसको इक्जाम्पलको क्यारेक्टर के हो त्यो पनि बताउँदै गइरहेको छु कुरा त्यस्तो है त अब आयो के कराइदिने जियार्डियाको बारेमा जाउँ जियार्डिया के बारे में यू नो जियार्डिया को पूरा नाम क्यों जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस और जियार्डिया कोर को नाम क्यों जियार्डिया लैम्बेलिस पनि भनिन्छ जियार्डिया लैम्बेलिस कॉमन नेम ने कॉमन नेम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन grand old man of intestine grand old man of intestine now habitat ma kaha बस्छन् त यो anybody try giardia habitat in which parts of our body duodenum and upper part of jejunum yes ke duodenum well done duodenum and upper part of jejunum एकदम परफेक्ट बनेको हो जेजुनम ध्यान दिने त्यसैपछि हेबिटेट पछि डिजीज यो के डिजीज गर्छ त जियार्डिया कॉजेज के जियार्डियसिस कॉजेज के डिजीज में कॉजेज के जियार्डियसिस जियार्डियसिस और के डायरिया फेरि डिजीज पछि मॉर्फोलॉजी आइदर के लाइफ साइकिल के मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक डाई भनेको टू जेनेटिक भनेको जनरेशन लाइफ साइकिल कंप्लीट इन टू होस्ट हो जियार्डिया डाइजेनेटिक हो कि मोनोजेनेटिक हो मोनोजेनेटिक नॉट डाइजेनेटिक किनभने लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में कंप्लीट गर्छ सिंगल होस्ट दैट इज के ह्यूमन त के मोनोजेनेटिक दैट इज के सिंगल होस्ट मोनोजेनेटिक means single host now
अब हेरौँ यसैमा यसको मर्फोलोजीमा के त मर्फोलोजीमा नेचर एन्ड क्वेशन छ सिम्पटम कसरी बुझ्ने जिआरडिएसिस को सिम्पटम्स त्यो पनि जानिहालौँ सिम्पटम्समा फर्स्ट के एब्डोमिनल पेन डायरिया फोर्सफुली डायरिया nausea भनेको के निबडी nausea भनेको के भाइ बहिनीहरु feeling like vomiting क्लियर छ nausea के loss of appetite loss of के weight सर गिआरडिएसिस के कोर्समा छैन भन्नुभएको थियो त एसएस सरले कुन यसले यस सर यस सर को नाम हो नाम पुराना नाम संतोष श्रेष्ठ कि सरोज श्रेष्ठ सन्तोष हो क्या हो संतोष के श्रेष्ठ डिजिज पढाउँदाखेरि भन्नुभएको थियो जिआरडिया छ नि नानु किनभने एक्जाम्पल छ नि प्रोटोजोआको त कि छैन डिजिजमा त्यस्तो राखेको छैन तर क्वेशन त आइरहेको छ नि त के डिजिजबाट डिटेलली जान पर्दैन भन्नको यस्तो हल्का क्यारेक्टर त चाहिन्छ नेचर एन्ड फिडिङ ठिकै छ नेचर एन्ड फिडिङ स्टेज अफ जिआरडिया ऑप्शन ए मा छ मेरोजोइड ट्रोफोजोइट आन्सर बी मा छन् क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट सी मा ट्रोफोजोइट के ट्रोफोजोइट डी मा हामी कुरा गर्दैछौँ नि प्रीसिस्टिक स्टेज आइदर के यसैमा हामी के ट्रोफोजोइट मेरोजोइट क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट ट्रोफोजोइट र डी मा हामी अमेस्टिगोट स्टेज के अमेस्टिगोट स्टेज आन्सर के हुन्छ भन्नुस् ट्रोफोजोइट यस ट्रोफोजोइट एकदम राइट आन्सर हो नानुको ट्रोफोजोइट क्लियर छ यो त यहाँसम्म कसैलाई के गाह्रो छ जिआरडिया कमन नेम के भइदियो ग्रान्ड ओल्ड म्यान अफ इन्टेस्टाइन यो कहाँ बस्छन् हाम्रो ड्युडेनम एन्ड अपर पार्ट अफ जेजुनम यसले डिजिज के गर्छ जिआरडिएसिस अर्के डायरिया त्यो कसरी बुझ्ने पहिला अलिअलि पेट दुखेपछि के फोर्सफुली डायरिया हुने देन पातलो दिशा हुने लाग्ने कि जिउबाट सारा पानी निस्किसकेको छ अनि नसिया हुने वाक लाग्ने लस अफ एपेटाइट भोक नलाग्ने यस्तो सिम्पटमहरु देखिन्छ है त्यस्तै यसको लाइफ साइकल के हो त मोनोजेनेटिक हो अनि यो डिजिज के गर्यो त मोनोजेनेटिक सिंगल हो दैट इज ह्युमन मेन मोड अफ ट्रान्समिशन के हुने कन्टामिनेटेड वाटर और फूड मोड अफ ट्रान्समिशन के हुने कन्टामिनेटेड वाटर और फूड मेच्योर फीडिंग स्टेज के भइदियो ट्रोफोजोइट के भइदियो ट्रोफोजोइट मोड अफ ट्रान्समिशन के भइदियो contaminated water
फेरि ल्यास्मेनियाको बारेमा अलिकति अब किन नछुटोस् भने त्यो भएर नानु हो ल्यास्मेनिया डोनोभेनी ल्यास्मेनिया डोनोभेनी को कुरा गर्दा फर्स्ट के हामी के त ल्यास्मेनिया डोनोभेनी यो के हो त यो पनि लोकोमोसन लाइक हो फ्ल्याजिला हो बॉडी इज कवर्ड विथ के पेलिकल हो अनि के हो डिजीज के पैरासाइट हो कॉजेज के कालाजार डिजीज कॉजेज के कालाजार को मीनिंग हो काला भनेको ब्लैक के ब्लैक एकछिन है काला भनेको के ब्लैक अजार भनेको के सिकनेस ब्लैक सिकनेस ब्लैक सिकनेस और कालाजार को अर्को नाम के अल्सो कॉजेज के डम फीवर है त नाउ हामी कुरा गरौं यसमा यो कहाँ बस्छन् ल्यास्मेनिया डोनोभेनी हाम्रो बडीमा बस्यो भने इन्टर गर्यो भने हैबिटेट इन के RES यस भेरी गुड RES को फुल फर्म के नानु रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टम एकदम परफेक्ट आंसर वाह रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टम थेलियल सिस्टम which includes के blood vessels lymph liver which includes blood vessel liver spleen bone red bone marrow etc of human एक नहीं हेलो हाँ भनौँ नमस्ते म बाबु आउँछु यो 2 बजेसम्म मेरो क्लास छ 2:20 सम्म नेमैको क्लासबाट छु नेमैको क्लास घरमै त्यो क्लास सक्ने बित्तिकै लिएर आउँछु ल हुन्छ भोलि छैन हैन एउटा मात्र थियो ल ओके छैन पर्सि त छैन नि ओके थ्यांक यू बाबु ल हुन्छ हस् ल है बोन मैरो रेड बोन मैरो etc of human and also found in कहाँ anybody try gut and salivary gland gut and K salivary gland of K gland of sandfly K sandfly
यो क्वेश्चन सोधे चाहिँ बाबु नानीहरु RES व्हाट डू मीन बाय RES के RES के reticuloendothelial system which includes blood vessel lymph vessel liver spleen red bone marrow क्लियर छ यिनीहरु सबै हो त्यहाँ बस्छन् हाम्रो र हामीलाई ड्यामेज गर्छन् र त्यसैले यसको लाइफ साइकल के भइदियो डाइजेनेटिक को लाइफ साइकल के हो डाइजेनेटिक को लाइफ साइकल के भइदियो और सिम्पटम के हो कालाजारको त्यो पनि बताइदिन्छु लाइफ साइकल के भइदियो युनिट ट्राई डाइजेनेटिक दुईटा होस्टमा भएको भएन लाइफ साइकल डाइजेनेटिक भयो लाइफ साइकल डाइजेनेटिक डाइ भनेको टू जेनेटिक भनेको जेनरेसन डाइ भनेको के टू जेनेटिक भनेको के जेनरेशन सो लाइफ साइकल कंप्लीट्स इन के टू जेनरेशन और टू के टू होस्ट क्लियर छ क्लियर बुझिराख्नु भएको छ यस यहाँ हेरौं टू होस्ट मा के एक मा प्राइमरी होस्ट के ह्यूमन दुई मा सेकेंडरी होस्ट के होने साइनफ्लाई को साइंटिफिक नेम के एनीबडी ट्राई नोबडी नानु मजाले जवाब दिइराख्नु भएको थियो भनौं फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपस यस हाम्रो नानुको नाम के नानु एकदम परफेक्ट आंसर दिन्छौ हेलो नानु यस सर के प्रिन्सी ओहो नाइस नेम एकदम पेकुलर नेम छ प्रिन्सी त फर्स्ट टाइम सुनेको प्रिन्स त सबै सुन्छ प्रिन्सी है घरका नानु एकदम नाम राम्रो हो ल भन्नु त सिम्पटम्स के होला कालाजारको सिम्पटम्स कसरी बुझ्ने त सिम्पटम्स मा फर्स्ट ध्यान दिने सिम्पटम्स मा फर्स्ट के हाई फीवर हाई फीवर आइराख्ने क्लियर छ फेरि के स्किन बिकम्स ब्लैक है फेरि के ध्यान दिने हेडक भइराख्ने इवन के ध्यान दिने इन्लार्जमेंट ऑफ के लीवर एंड स्प्लीन अनि लॉस ऑफ एपेटाइट लॉस ऑफ वेट त कॉमन हुन्छ नै लॉस ऑफ के एपेटाइट लॉस ऑफ के वेट क्लियर छ अब हेर्ने यसमा फीवर हाई भइराख्ने अनि स्किन बिकम्स ब्लैक गोरो मान्छे कालो हुने झन कालो हुँदै जाने अनि कालो मान्छे के हुने कालो मान्छे भैंसी भन्दा पनि कालो भइदिने अनि इन्लार्जमेन्ट अफ लिभर एन्ड स्प्लीन लॉस अफ एपेटाइट लॉस अफ वेट यो सबै सिम्पटम हो क्लियर छ कसको कालाजारको यहाँ क्वेशन आएको थियो के क्वेशन आएको थियो ड्यूरिङ यो क्वेशन आएकै हो ड्यूरिङ कालाजार फीवर क्लियर ड्यूरिङ कालाजार फीवर के मैक्सिमम इनलार्जमेंट्स ऑफ during caladar fever maximum enlargement of ऑप्शन ए मा दिएको छ ध्यान दिनु होला लंग्स डी मा किडनी सी मा लीवर डी मा स्प्लीन लवन्स मैक्सिमम इनलार्जमेंट के कुन हुने स्प्लीन स्प्लीन के होला आंसर
Spleen. नानु के नो आइडिया भन्नुस् Spleen, sir. के होला भन्नुस् त नो आइडिया No idea, sir. अरे अप्सन छ नि त्यही तपाईको सिम्पटम हेर्नु त त्यही दिएछ दुईटा मध्ये त एउटा होला D number is spleen. यस वाह यो नानुले एकदम पर्फेक्ट बनेछ नि त हेर्नुस् आखिर मिलाउनु भयो नि त नानु के नाम हाम्रो नानुको Nisi. निसी निसी कि प्रिन्सी Sir, Nisi. निसी ओ वाह एउटा प्रिन्सी भएको थियो नानु अर्को नानु निसी वाह क्या नाम छ राम्रो नाम वेल डन एक्चुअली स्प्लिन नै हुन्छ म्याक्सिमम है नानु बाबु ओके अब हामी फेरि कुरा गर्दैछु भन्ने ध्यान दिने है त्यसैपछि हामी कुरा गर्दैछौँ अब यसपछि अर्को तिर जाउँ ट्र्याप्नोसोमाको बारेमा जो दुईटा त्यसपछि यो क्लास सकिन्छ ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी ल भन्नुस् ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी कजेज अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस कजेज के अमेरिकन sleeping sickness है और के भनिन्छ यो डिजीलाई अर्को नाम के चेगास अरु के भन्छ चेगास अनि मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने यो डिजीज मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने चाइल्डलाई Child. यस त्यसपछि यसको हामी सिम्पटममा हेर्दा यो कसरी बुझ्ने सिम्पटम के हुन्छ त यो लाग्दाखेरि कसरी बुझ्ने कि मलाई यो स्लिपिङ सिकनेस हो सिम्पटम्समा कसरी बुझ्ने है सिम्पटम्समा फर्स्ट के हुने हेडक भइराख्ने हेडक टाउको दुखिराख्ने अनि के अनइजी फिलिङ हुने inactive के inactive means dullness के dullness जहिले पनि निद्रा लाग्ने जहाँ पनि सुत्दिने dullness क्लियर छ inactive headache क्लियर छ यस्तो कुराहरू loss of judgment के loss of के judgment अनि के loss of memory लॉस ऑफ के मेमोरी है त याददाश्त शक्ति हराउने आफ्नै आमा बुवालाई पनि के भन्ने ओ तपाईको आमा बुवाले तपाईको म कहाँ हो म को यस्तो कुराहरु अनाप शनाप कुरा गरिराख्ने इट मीन्स व्हाट उसको मेमोरी पावर के लस हुँदैछ उसको सेरेब्रल हेमिस्फियर वर्क गरिरहेको छैन बुझ्नु पर्छ अनि के टेम्पोररी होला नि सर हो टेम्पोररी नै हो फेरि यो अति खायो भने निको हुन्छ खाएन भने त फेरि गाह्रो छ है त अनि यसको अब लाइफ साइकल के होला डाइजेनेटिक लाइफ साइकल के डाइजेनेटिक अनि यो बस्छन् कहाँ हाम्रो बडीमा हाइबिटेट कहाँ होला भन्नु त पहिला हाइबिटेट कहाँ हाइबिटेटमा ब्लड के ब्लड भेसल के ब्लड भेसल लिम्फ के लिम्फ भेसल सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इवन के सीएसएफ ऑफ के ह्यूमन के हाम्रो ब्लड में बस्ने ब्लड भेसल में लिम्फ भेसल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड में
यो हाम्रो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडलाई नै ड्यामेज गरेको कारणले मान्छे के हुन्छ टोटली इनएक्टिभ भइदिने, काम ब्रेनले काम नगर्ने, याददाश्त शक्ति हराउँदै जाने है, त्यस्तो कुराहरू यसमा हुन्छ। लाइफ साइकल इसको के हुने डाइजेनेटिक, लाइफ साइकल के डाइजेनेटिक। एक में के प्राइमरी होस्ट के दियो, प्राइमरी होस्ट के दियो ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट के दियो Kissing fly. यस किसिंग फ्लाई। वाह वेल एन्ड नानु किसिंग फ्लाई तो पढ़ाई दिएको थियो मलाई लाग्छ तिमीहरुलाई हैन नानु बाबु। किसिंग फ्लाई, किसिंग फ्लाई को साइंटिफिक नेम के ट्रायटोमा, के ट्रायटोमा, ट्रायटोमा। ओके ठीक छ। अर्को पढ्नु पर्ने के हो भने ट्राप्नोसोमा ग्यामिनिज, के ट्राप्नोसोमा ग्यामिनिज। ग्यामिनिज यो कॉजेज के अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। causes African sleeping sickness. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस यो डिजीज मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने अफ्रीकन मान्छेलाई लाग्ने, त्यसले के मोस्ट कमन इन के एडल्ट, मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने एडल्टलाई, कालो हप्सीलाई। मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने कालो हप्सीलाई, एडल्ट पीपल। क्लियर छ है। ट्राप्नोसोमा ग्यामिनिज कई अर्को कैरेक्टर यो हैबिटेट पनि के भइदियो सेम, हैबिटेट यसको के भइदियो सेम माथि जस्तै, हैबिटेट के भइदियो सेम, सिम्पटम पनि के भइदियो सेम, सिम्पटम्स पनि के भइदियो सेम माथिकै जस्तै के सेम। क्लियर छ। तर के चेन्ज छ लाइफ साइकल के लाइफ साइकल में कुरा गर्दाखेरि के लाइफ साइकल कुरा गर्दाखेरि के हुने त लाइफ साइकल को कुरा गर्दाखेरि लाइफ साइकल के डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक के प्राइमरी होस्ट, होस्ट के ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट के सीसी फ्लाई, के सीसी फ्लाई, सेकेंडरी होस्ट के सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई को साइंटिफिक नेम के होला एनुअरी ट्राई ग्लोसिना पाल्पेलिस, के ग्लोसिना पाल्पेलिस। सिंपल भाषा में यो क्वेश्चन सोधेछ, फेरि 3 चोटी सोधेछ। के क्वेश्चन सोधेछ ध्यान दिनु, कसरी सोधेछ हेर्नुस्, ध्यान दिनु है त। मात्र क्वेश्चन के दियो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, sleeping sickness disease is transmitted by ऑप्शन ए मा दिएको थियो कि त ध्यान दिने हाउस फ्लाई, बी मा दिएको थियो बटरफ्लाई, सी मा दिएको थियो
कि त सीसी फ्लाई, डी मा दिए थियो कि त हॉर्स फ्लाई, के हॉर्स फ्लाई, ल भन्नुस् आन्सर के होला? C. सी, आंसर इज सी। क्लियर छ? अब हामी कुरा गरौं क्लास दोस्रो के राइजोपोडिया और यसलाई अर्को नाम के भन्ने? राइजोपोडिया के एनीबडी? के सार्कोडिना। मिनिङ हो पोडिया, पोडिया भनेको जहिले पनि लास्टमा भयो भने के बुझ्नु पर्यो? यसको बॉडी के हो? इरेगुलर शेप हो, बॉडी के हो? इरेगुलर शेप हो, और लोकोमोशन भाइ के हो? सिरोपोडिया। क्लियर छ? त्यसमा पर्ने मोस्टली के भने एक्वेटिक, मोस्टली के भइदियो? एक्वेटिक, अनि लोकोमो बॉडीज के इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप कस्तो भइदियो? इरेगुलर शेप, लोकोमोशन बाय सिरोपोडिया, locomotion by pseudopodia, अनि के obviously body irregular shape, त्यसपछि के body is not covered with pellicle, have के only one type of nucleus, have only one type of के nucleus। क्लियर छ? अब ल भन्नुस् यहाँसम्म कसैलाई केही गाह्रो छ? नो, देन एक्जाम्पलमा हेर्नुस् यसको के एक्जाम्पलमा फर्स्ट अमीबा प्रोटियसको कुरा गरौँ। अमीबा प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस के होने? यो फर्स्ट के हामी कुरा गर्दा फ्री लिभिङ हो, फ्री लिभिङ means not causes disease, found in fresh water, found in के both fresh and marine water, fresh and के marine water, marine water, फेरि यहाँ हेरौं इसको स्ट्रक्चरमा, यहाँ हेरौं त यो के भयो? न्यूक्लियस, यो के भयो? कन्ट्रेक्टाइल भेहिकल, तर यो
चुच्चु जस्तो लोभ जस्तो सिडोपोडिया निस्क्यो नि लाई हामी के भन्छौँ लोबोपोडिया लोबोपोडिया यो के हो साइटोप्लाज्म हो के साइटोप्लाज्म हो त के अमीबा कोलोकोमो टाइप अफ सिडोपोडिया इन अमीबा आंसर के होला टाइप अफ सिडोपोडिया in amoeba obviously your free living means not causes disease. Obviously the question आया था if fresh water amoeba is kept in if freshwater amoeba is kept in marine water, if freshwater amoeba is kept in marine water, then CV will option A मा disappear, B मा disappear, C मा work slowly, D मा के if freshwater amoeba के disappear, only freshwater amoeba kept marine water के A मा appear, D मा disappear, C मा work slowly, D मा work very fast, लवन आंसर के होला appear ए भनेको नानु disappear बाबुले भन्यो disappear चारवटा छन् चारजना भन्नुस् कुनैको राइट भइहाल्छ बाबु नानु A बी कसले भन्नुभयो एक्चुअल आंसर के हुन्छ फ्रेश वाटरमा कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल हुन्छ तर मराइन वाटरमा कन्ट्रेक्टाइल जसको कारण लाग सबै पर्दैन त फर्स्टै के भइहाल्छ डिसएपियर कुरा बुझ्नुभयो यहाँ साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इन्टु के टू पार्ट आउटर इक्टोप्लाज्म इनर के इन्डोप्लाज्म बुझ्नुभयो अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् यसको अर्को एक्जाम्पल इन्टमीबा हिस्टो के इन्टमीबा कुलाई इंटमीबा कुलाई के हो कॉमन सेलिजम क्यों कॉमन सेलिजम नॉन पैथोजेनिक फाउंड इन के कोलन
फाउंड इन का इंटरमीवा कोलाई का फाउंड इन के कोलन अनि यो इसको लाइफ साइकिल के हो तो मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल के मोनोजेनेटिक और सुनिए ये कॉमन सेलिज्म बने को के एनीवे ट्राई हाउ टू डिफाइन कॉमन सेलिज्म सर यो इक्वलाइज माने ह्युमन मा बस्छ नि त यसले सेन्टर पाउँछ तर ह्युमनलाई चाहिँ अफेक्ट गर्दैन ह्युमनले यसबाट बेनिफिट नै पाउँदैन यस ह्युमनलाई अफेक्ट गर्दैन तब ह्युमन को बॉडी मा बस्यो भने त्यसलाई खाना खाइरहेछ नि ह्युमन को के खाना खान्छ यो हाम्रो अब्जर्भ फुड खान्छ सर डाइजेस्टिभ फुड हैन त डाइजेस्ट फुड अब्जर्भ गरेको त खाइदियो भने फेरि हाम्रो सेलले लिन पाएन त हामीले त अप्ठ्यारो हुन्छ नि एनर्जीको लेभल कम भइहाल्छ नि त दिपेश थाले लेख्यो ++0 इज राइट आन्सर हो दिपेश कमन सेलिङ भनेको one organism is benefited the plus another is neither benefited nor neither benefit nor harm the 0 yes monogenetic obviously not causes disease if it is found in colon region of human and not even feeds upon human stool these are खान्छन् human को नानु these are हामीले के गर्नु पर्ने राख्नु पर्ने कि फाल्नु पर्ने बोलौ obviously फाल्नु पर्ने दिशा बाहिर फाल्नु पर्ने हो क्लियर छ जसको कारण हामीले जसै पनि निकाल्ने बाहिर फाल्नु पर्ने यो खाओस् या रहोस् हामीले के हानि पनि भएन लाभ पनि भएन है त अर्को के हामी कुरा गर्छौं यो तर यो ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ मोड अफ ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ हाम्रो बडीमा पुग्छ कसरी कन्टामिनेटेड वाटर के वाटर कन्टामिनेटेड के वाटर इंटरमीवा कोलाई पछि के इंटरमीवा जेन्जेविलिस इंटरमीवा जेन्जेविलिस नॉर्मली इंटरमीवा जेन्जेविलिस कॉजेज के पहला तक के कॉजेज के anybody causes के पायरिया causes के पायरिया पायरिया भनेको बाइड स्मेल मुख गनाउने फेरि बस्ने कहाँ हाम्रो फाउन्ड इन कहाँ फाउन्ड इन टीथ एन्ड गम रिजन इन माउथ फेरि त्यसैले यसलाई के भन्यो माउथ अमीबा पनि भन्यो also call के माउथ अमीबा also call के माउथ अमीबा लाओ अब के इंटरमीवा हिस्टोलार्टिका को यसको पनि मोड अफ ट्रान्समिसन कसरी हुने कन्टामिनेटेड वाटर और के फ्रेंच किसिङ मोड ऑफ ट्रांसमिशन के दियो कंटामिनेटेड वाटर कंटामिनेटेड के वाटर
अब लाइफ साइकल इसको पनि के हुन्छ मोनोजेनेटिक एनीबडी एनी क्वेशन छ यहाँ नबुझेको कुराहरु मेच्योर र फिडिङ स्टेज के हो त इन्टरमिवा जिन्जिभेलिस र कुलाई सबैको मेच्योर फिडिङ स्टेज को ट्रोपोजोइट नै हो बाबु ट्रोपोजोइट हो मेच्योर फिडिङ स्टेज के ट्रोपोजोइट जिन्जिभेलिस को पनि कुलाई को पनि सर भनौ सर त्यो प्रिभियस स्लाइडमा त्यो टाइप अफ स्युडोपोडिया इन एमोइबा लेख्नु भएको थियो नि सर त्यो त्यसको सर के त्यो लाउनु सर त्यो प्रिभियस स्लाइड प्लिज सिडोपोडिया भेरियस टाइपको सिडोपोडिया हुन्छ राइजोपोडियामा क्लासमा है एउटा एक्टिनोपोडिया फिलोपोडिया हैन अनि के यस्तो यसलाई हामी कुरा गर्दै छौं कि त लोबोपोडिया त्यसमध्येमा अमिबामा के हुन्छ कि लोबोपोडिया लोब जस्तो हुने अनि पोइन्टेड हुने त्यसलाई हामी के भन्छौं एक्टिनोपोडिया त्यस्तो हो टाइप हो थ्यांक यू सर ल अब हामी कुरा गरौं जसलाई इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ इन्टअमिबा हिस्टोलाइटिका को अलिकति जारौं इन्टअमिबा हिस्टोलाइटिका कुरा गरौं इन्टअमिबा हिस्टोलाइटिका कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट न मिनिङ नै हेर इन्टअमिबा इन्टोज भनेको विदिन अमिबा भनेको इरेगुलर हिस्टोज भनेको टिस्यु लाइसिस भनेको डिजॉल्व त के यो इन्टअमिबा हिस्टोलाइटिका टु डिजॉल्व द टिस्यू and damage the tissue and causes के amoebic dysentery तो यो फर्स्ट के इंटअमिबा हिस्टोलाइटिका causes के amoebic dysentery सही सोधे छ amoebic dysentery और के amoebiasis amoebic dysentery और के amoebiasis इनके ह्यूमन amoebiasis इनके ह्यूमन मंकी डंकी इनीहरु पनि हुन्छ क्लियर छ अब amoebic dysentery कसरी बुझ्ने त अब यो बस्ने कहाँ फाउन्ड इन के कोलन फाउन्ड इन के इन्टेस्टाइनल रीजन फाउन्ड इन के हैबिटेट में फाउन्ड इन इन्टेस्टाइनल रीजन सिम्पटम्स कसरी बुझ्ने कि यही भएर छ भन्ने सिम्पटम्स को कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट के एब्डोमिनल पेन पेट दुख्ने के एब्डोमिनल पेन सेकेन्ड मा ध्यान दिने फर्स्ट एब्डोमिनल पेन सेकेन्ड मा हामी कुरा गर्दै छौं नि अमोबिक के स्टूल विथ दिशा सँग क्या होने पैट दिशा होने स्टूल विथ के क्या होने ब्लड एंड के म्यूकस रगत आउने अनि के आउ पनि आउने ब्लड बने तो रगत भयो म्यूकस भनेको आउ आयो स्टूल में ऑब्वियसली इसमें पनि नौसिया होने तर वोमिटिङ नहुने नौसिया लॉस ऑफ एपेटाइट लॉस ऑफ के एपेटाइट मीन्स भोक न लाग्ने है अनि बॉडी कमजोर हुँदै जाने लॉस ऑफ के वेट क्लियर छ यो सबै सिम्पटम हो पेट दुख्ने अलिअलि दिशामा के हुने दिशा अलिअलि दिशा भइराख्ने दिशामा के आउने रगत पनि आउने र आउ पनि आउने के आउने रगत पनि आउने र के आउने आउ पनि आउने रगत पनि आउने र के आउने आउ आउने म्यूकस आउने अनि वाक लागिराख्ने भोक नलाग्ने लामो समय बढ्दै गयो भने के हुन्छ यो अमोबिक डिसेन्ट्रीबाट के पुग्छन् यो बडीको डिफरेन्ट पार्टमा पुगिदिन्छ आरबीसी लाई मजाले खाइदिन्छ योले आरबीसी लाई खान्छन् क्लियर छ जसको कारण यसले पहिला त घाव गर्ने अल्सर गर्ने क्यान्सर समेत गर्छ बडीको एनी पार्टमा पनि पुग्न सक्छ ब्लड हुँदै तर मोस्ट कमन हैबिटेट के हो इन्टेस्टाइनल रीजन है और इंटरमेवा सिम्पटम्स पछि obviously क्वेशन छ मेच्योर एन्ड फिडिङ स्टेज के हो के मेच्योर एन्ड फिडिङ स्टेज
क्वेश्चन छ the mature and feeding stage the mature and feeding stage of Entamoeba histolytica. ऑप्शन ए मा छन् मेरोजोइट, इफोजोइट, सी मा क्रिप्टोजोइट, डी मा क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट, लवन्स आंसर के होला? ट्रोफोजाइट हो सर। यस, ट्रोफोजोइट। नानु को नाउ के एकदम राइट आंसर हो, ट्रोफोजोइट। वेल डन नानु। अनि द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ इन्टोमिबा हिस्टोलाइटका, द इन्फेक्टिभ स्टेज, यो क्वेशन पनि सोधेको छ। The infective stage of Entamoeba histolytica the infective stage of Entamoeba के histolytica आंसर क्या होला? क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट। यस, क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट। वेट करो, यस्तो क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट। क्लियर छ? मोड अफ ट्रान्समिशन यो लाग्ने कसरी हामीलाई? मोड अफ ट्रान्समिशन के होने? कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर है। अनि के लाइफ साइकिल के वजह इसको मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक monogenetic single host, that is human. क्लियर छ? अब हामी कुरा गर्दैछौँ के ध्यान दिने, हामीलाई 5 मिनट को ब्रेक गर्दैछौँ बाबु नानु है। 5 मिनट को हामी ब्रेक गर्दैछौँ, त्यसपछि कन्टिन्यू गर्ने है नानु बाबु। क्लियर छ है? 5 मिनट को ब्रेक छ है बाबु नानु।
ल सुनौ है त अब हामी कुरा गर्दै छौं के त क्लास के स्पोरोजोआ याद राख्नु यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो VVI हो है तो पहिला त्यही बुझौं फर्स्ट के अब्सेन्स अफ लोकोमोटरी अर्गन नै हुँदैन यसमा के अब्सेन्स अफ के लोकोमोटरी अर्गन के लोकोमोटरी organs sense के locomotory organ हुँदैन means all protozoans have locomotory organ except class Sporozoa clear छ मनु बाबु सर इन्टाइमेबा हिस्टोलाइटिका हैन सर तर पॉजिटिभ स्टेज र त्यो इन्फेक्टिभ स्टेजको ठ्याक्कै डिफरेन्स के हो सर पॉजिटिभ स्टेज भनेको कजेस डिजीज इन्फेक्टिभ स्टेज भनेको इंटर इनसाइड द डेफिनेट होस्ट बॉडी means जस्तो कि क्वाड्रिन्युक्लियोटाइड हामी कन्टा फोहोर पानी खायो भने हाम्रो फोहोर पानी सँगैसँग क्वाड्रिन्युक्लियोटाइड सिस्ट हाम्रो बडीमा आउँछन् मुखबाट हुँदै स्टोमकमा जान्छन् त्यस्तोलाई जो इन्टर गर्यो नि हाम्रो स्टेजमा त्यसलाई हामी के भन्छौं इन्फेक्टिभ स्टेज सिम्पली इन्टरिङ द स्टेज अफ प्यारासाइट बाइ द बाइटिङ अफ इन्सेक्ट आइदर के मानव कि कन्टामिनेटेड वाटर और फूड त्यसलाई हामी इन्फेक्टिभ स्टेज कजेटिभ स्टेज व्हिच कजेस डिजीज ड्यामेज द बडी पार्ट एन्ड फाइनली के त destroy the host है बाबु सर त्यसो भए यो क्वाड्रिन्युक्लियोटाइड सिस्टले हामीलाई के त्यो हार्मफुल चाहिँ छैन मतलब हाम्रो लागि क्वाड्रिन्युक्लियोटाइड सिस्ट हार्मफुल छैन तर त्यो सिस्ट पछि गएर के हुन्छ रप्चर डिभाइड मेच्योर हुन्छन् र डिभाइड पहिला रप्चर डिभाइड हुने र ओक्टान्युक्लियोटाइड सिस्ट बनाउँछ र फेरि रप्चर भएपछि 8 वटा नर्मली के त डॉटर यसको बनाउँछन् कि नर्मली के डॉटर न्यूक्लियोटाइड्स अनि त्यसपछि त्यो जुन त्यसबाट प्रत्येक हुने मेच्योर हुने र मेच्योर भएको स्टेजलाई हामी के भन्छौं त के त ट्रोपोजोइट स्टेज थ्यांक यू सर है त अब्सेन्स अफ लोकोमोटरी अर्गन त्यसपछि के अब्सेन्स अफ कन्ट्रिक्टाइल भ्याकुल अब्सेन्स अफ के कन्ट्रिक्टाइल भ्याकुल क्लियर छ absence of contractile vacuole all are endoparasite all are के endoparasites clear sir means only endoparasite not ectoparasite फेरि body is covered with pellicle के pellicle फेरि के have only one type of nucleus यो सबै क्यारेक्टर भयो कसको क्लास स्पोरोजोआ यो क्वेशन जुलोजीमा सुन्दा बढी चोटी सोधेको 24 चोटी यही सोधेको छ Absence of contractile vacuole 2 चोटी सोधेको छ all are endoparasite के 3 चोटी सोधेछ only one class of protozoa which is endoparasite completely endoparasite answer के हुने sporozoa and only के दिएछ फेरि completely endoparasite not के त free living or not के त ectoparasite the protozoan is the answer के sporozoa यस्तो घुमाई क्वेशन आएको छ और इसको एग्जाम्पल मा के त जानु एग्जाम्पल मा हामी कुरा गर्दा के प्लाज्मोडियम भाइवेक्स प्लाज्मोडियम falciparum प्लाज्मोडियम मलेरी प्लाज्मोडियम ओवेल Plasmodium ovale all Plasmodium causes के malarial fever क्लियर फेरि यसैमा पढ्ने पाउनेमा अर्को के एक्जाम्पलहरु हुन सक्छ ल भन्नुस् मोनोसिस्ट yes very good अरु के
मनुशिष्टलाई नानुबाट नै जाऊ। मनुशिष्टको कहाँ बस्ने, कहाँ पाउँछ? फेमिनल भेसिकल अफ कहाँ? ठीक छ नानु, भन भन। राइट आंसर हो सेमिनल भेसिकल्स अफ अर्थवर्म फाउन्ड इन seminal vesicles of earthworm. Vesicles of के earthworm. Well done. अब आयो क्लास के, अब इसको प्लाज्मोडियम को हामी डिटेल में जान्छौं, त्यसले टेन्सन नलिने, पुरै डिटेल में जान्छौं। क्लास के सिलिएटा, क्लास के सिलिएटा, सिलिएटा में है त obviously locomotion by के cilia, body is covered with pellicle, body is covered with के pellicle, फेरि mostly aquatic, have के two types of nucleus, have two types of nucleus. के two types of nucleus में larger called macro or mega, smaller called micro, माइक्रो। यस्तो दुई खालको न्यूक्लियस भएकोलाई के भन्छ न्यूक्लियर डाइमर्फिज्म। न्यूक्लियर डाइमर्फिज्म न्यूक्लियर बनेको न्यूक्लियस एंड डाइ बनेको टू, मर्फिज्म बनेको फर्म्स, टू फर्म्स अफ न्यूक्लियस। क्लियर छ? अब यसैमा अर्को क्यारेक्टर के अब हेर ताकि लोकोमोशन बाइ सिलिया, बॉडी इज कवर्ड विथ पेलिकल, मोस्टली एक्वेटिक, हैव टू टाइप्स अफ न्यूक्लियस दैट शोज के न्यूक्लियर डाइमर्फिज्म। मेगा र माइक्रो न्यूक्लियस को दुईटै क्यारेक्टर सेपरेट हुने, फंक्शन पनि सेपरेट हुने, शेप साइज पनि सेपरेट हुने, बाहिरबाट हामी छुट्याउन सक्ने त्यस्तो फेनोमेननलाई हामी के भन्छौं न्यूक्लियर डाइमर्फिज्म। क्लियर छ? यसको एक्जाम्पल मा के त हेरौं त। एक्जाम्पल मा पैरामेसियम, पैरामेसियम कॉर्डेटम, पैरामेसियम कॉर्डेटम नहीं, पैरामेसियम ऑरेलिया, पैरामेसियम बर्सेरिया, पैरामेसियम ट्रैकिया,
पैरामीशियम त्यसैपछि के अर्को मल्टिन्युक्लिएटम त्यो त हुन्छ नि नानु अर्को पैरामीशियम सँग भ्यालेन्टिडियम कुलाई भर्टिसेला है। अब यो सबै पैरामीशियम हामी कुरा गर्दैछौँ भने फ्री लिभिङ हो। ऑल पैरामीशियम आर के फ्री लिभिङ हो, सबै के हो फ्री लिभिङ हो, मीन्स नॉट कॉजेज के डिजीज। भ्यालेन्टिडियम कुलाई कॉजेज के एनिमली के सिलियरी डिसेंट्री, सिलियर। वर्टिसेला कॉमन नेम के बेल एनिमलक्यूल के बेल एनिमलक्यूल। बेल एनिमलक्यूल। अब हामी डिटेलमा पैरामीशियम को बारेमा जान्न खोजिरहेछौँ है त। पैरामीशियम को बारेमा डिटेलमा हामी अलिकति स्टडी गरौँ त। पैरामीशियम पहिला त यो पनि VVI हो। पैरामीशियम को फर्स्ट कॉमन नेम एनीबडी ट्राई स्लीपर एनिमलक्यूल। Name of paramecium. Name paramecium. Name of paramecium. Coined by, anybody try, or given by? John Hill. Yes. John. John Hill. Well done, John Hill. John Hill. अब habitat पछि most common and largest species के स्पीसीज कॉमन स्पीसीज हो पैरामीशियम भरकर बताए कॉर्डेटम क्वेश्चन आएछ कि मोस्ट कॉमन लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम
most common and largest species. Largest species of Paramecium. आंसर के होला इसी मध्ये छ यो चारवटा ऑप्शन Paramecium caudatum. Yes, B, C and D. Yes, answer Paramecium caudatum. Well done. Question is very green color Paramecium is green. Paramecium bursana. के नानु फेरि भन बुर्सेरिया हो यो ग्रीन कलर Paramecium. Green color Paramecium is answer क्यों ने Bursaria. है अब स्ट्रक्चर तिर गइरहेको छु स्ट्रक्चर को बारेमा यसमध्ये कसैलाई केही गाह्रो छ यो कमन कुराहरु छन् बेसिक कुरा है यस अब स्ट्रक्चरमा है त स्ट्रक्चरहरु Paramecium पहिला यसलाई यो माथिको रिजन हो यसलाई पहिला फर्स्ट के भनौं पेलिकल है त यसलाई के भन्ने पेलिकल यसलाई के भन्ने ट्राइकोसिस्ट यसबाट निस्केको यस्तो सानो सानो कपाल जस्तो स्ट्रक्चर निस्केको के भन्छ सिलिया अनि यो ओपनिङ लाई के भने ओरल ग्रोव्स यसलाई के ओरल ग्रोव यसलाई के भेस्टिबुल यसलाई के बक्कल कैविटी यो के साइटोस्टोम
यो के साइटोफेरिंग्स यसलाई के साइटोपाइज अनि यो सबैलाई न पेलिकलबाट स्टार्ट गरौँ है त पेलिकलबाट स्टार्ट गरौँ सब सल्भ गर्नुपर्छ नि के त त्यति गौरवसँग दुश्मन भइसकेको छ किन अस्ति नै बोलाएको थियो आपा पेलिकल भनेको के यो पेलिकल के हो त सबैजना आउटर मोस्ट बॉडी कवरिंग मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट बॉडी कवरिंग मेम्ब्रेन यो के काम गर्छ एनीबडी ट्राई इट मेंटेन्स फिक्स शेप एंड साइज मेंटेन्स के फिक्स शेप एंड साइज हो कि होइन शेप एंड साइज जस्तो कि अमीबामा पेलिकल नभएको कारणले यसको बडीको शेप साइज फिक्स हुन्छ भनौ हुँदैन त्यस्तै पेलिकल पछि हामी कुरा गरौँ सिलियाको बारेमा ल भन्नु सिलिया के त सिलिया के पहिला न्युमरस हो धेरै हो न्युमरस हो अनि सिलियाले के काम गर्छ हेल्प्स इन के लोकोमोशन अर्को के फूड कैप्चरिंग अर्को के अटैचमेंट सिलिया त्यति मात्र होइन योलाई के नि यो सिलिया हो है अब द सिलियरी मूवमेंट ऑफ पैरामेसियम इज कॉल्ड एनीबॉडी जो भन्ने त्यसको नाउँ निस्किदैछ स्कलरशिपमा ल इन्फ्रासिलियरी बीटिंग यस इन्फ्रासिलियरी बीटिंग और के नानु निसीले भनेको प्रिन्सीले आन्सर कसले भनेको निसी कि प्रिन्सी निसी दुईटी बहिनी तिमी दिदी बहिनी हो होइन सर निसी प्रिन्सी निसी को घर कहाँ नानु एकदम परफेक्ट आन्सर मिलाएछ वाह एकदमै खुश गर्दियो मन है भेरी गुड एकदम एक्सिलेन्ट आन्सर हो नानु यो त कसैले भन्दैन यस के द सिलियरी मूवमेंट्स ऑफ पैरामेसियम इज नोन एज सिलियरी मूवमेंट एकदम हिट लिस्ट क्वेश्चन हो यो फेरि मूवमेंट ऑफ पैरामेसियम is called infraciliary beating one and एकदम perfect answer infraciliary beating और के होला anybody प्रिन्सी भन त अरु के और पहिला प्रिन्सीले भन्न दे निसी त्यसपछि या बाबुले anybody सिस्टम के न्यूरोमीटर सिस्टम न्यूरोमीटर की मोटर न्यूरोमोटर यस बाबू को नाम के गजेंद्र शाह कहाँ घर हो बाबू दादा सर वीरगंज ओ भेरी गुड एकदम राइट आंसर हो कति नंबर ल्याउँदै छ बाबू अहिले 120 फ्रेशर हो सर ए तो राम्रो छ 120 त धेरै राम्रो न्यूरोमोटर सिस्टम वेल डन एकदम राइट आन्सर हो दुईटै जना हो निसी एन्ड मिस्टर राजीव शाह के गजेंद्र शाह हैन बाबू
हजुर सर यस एकदम राइट आंसर हो है। अब सुन्नी सिलिया अरेंज इन के 9+2 माइक्रोट्यूबुल्स। सिलिया अरेंज्ड in 9+2 माइक्रोट्यूबुल्स। 2 के माइक्रोट्यूबुल्स क्लियर छ? त्यो कसरी अरेन्जमेन्ट हुन्छ यहाँ हेरौं। 2 के भने सेन्टरमा, 9 के भने पेरिफेरीमा। 9 कहाँ हुने? पेरिफेरीमा। यस्तो एलिमेन्ट अफ सिलियाको लागि हामी के भन्छौं कि त 9+2 माइक्रोट्यूबुल्स को अरेन्जमेन्ट। फेरि यहाँ हेरौं अर्को अब इसको क्यारेक्टर यो हेर त। all cilia are equal shape and size throughout whole body except posterior region. In posterior region some cilia are highly modified into a hard hair like tough structure. Very long pani size, long hard hair like tough structure, that is so called what? इसलिए like caudal tuft. Yes, caudal tuft. Well done. निसु बने हो आंसर? निसी हो? Yes sir. Yes sir. Yes, very good. हमारे निसी को घर का निसी? सिरहा सर। सिरहा। Well done नानू, एकदम परफेक्ट हो है। परफेक्ट आंसर हो नानू। के भयो? भाग्दैन हो। कॉलर टफ्ट। कॉलर टफ्ट को काम क्यों लाना है बाबू? फिर क्या दिया है तेरी को? तेरी को क्या दिया हो? ओहो। कॉलर टफ्ट को काम क्यों लानू? निसी नहीं बना? डिफेंस एक्शन। डिफेन्स एक्सन होइन नानु। यस, सलिना तिमल सिन्हा लेखेको छ। तिमी सिन्हा साली कति के लेखेको छ? सली सली तिमी सिन्हा हो कि तिमल सिन्हा हो? सली सली कि सलिना लेखेछ आन्सर त लेखेछ राइट लेखेछ। Caudal tuft helps in balancing the body while changing the direction. Caudal tuft के काम गर्यो? Helps in balancing the body while changing the direction. बुझ्यो नानु बाबु? अब आएर के ओरल ग्रुप है। ओरल ग्रुपमा हेर त म बताउँदै गइरहेको छु। हेर त ओरल ग्रुपबाट के इन्टर गर्छ? वाटर फुड। जस तल के दिएको छ? सिलिया। तल के छ? भेस्टिबुल। भेस्टिबुलको तल के छ? बक्कल क्याभिटी। बक्कल क्याभिटी को तल के छ? साइटोस्टोम। साइटो भनेको सेल, स्टोमा भनेको माउथ। साइटोस्टोम पोस्टेरियरली टु के शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड साइटोफैरिंग्स। के साइटोफैरिंग्स पोस्टेरियरली फॉर्म्स के न्यू फूड वैक्यूल। यो के भन्छ? न्यू फूड वैक्यूल। पोस्टेरियरली के न्यू फूड वैक्यूल। इसको बारे में लेके आनु त। कहाँ गयो? हरायो कि क्यों? 15 कसरी पुग्यो? ये ठीक छ है त। हामी के गर भन्ने? ओरल ग्रुप को बारे में भनौं है त। ओरल ग्रुप, ओरल ग्रुप में पहिला के इन्टर गर्छ है? के इन्टर गर्छ? वाटर प्लस फूड। यो हुँदै दुईटै के इन्टर गर्छ? यो बाट बडी में इन्टर गर्छ। अनि ओरल ग्रुप पोस्टेरियरली टु के वेस्टिबुल। वेस्टिबुल कंसिस्ट ऑफ के सिलिया। वेस्टिबुल कंसिस्ट ऑफ के सिलिया। सिलिया को काम के? एनीबडी ट्राई? यो सिलिया को काम के बाबु नानु? सिलिया के the wanted food material and reject the unwanted food material by cool method. Anybody? Select the wanted food and reject the unwanted food material by
K filtering method. By K filtering method, so paramecium is also called K filter feeder. Filter feeder. Kalai bhanyo paramecium lai filter feeder. Vestibule posteriorly lead to K buccal cavity. Buccal cavity lead to K ध्यान दिने cytostome. Cytostome. Cyto भनेको cell, stoma भनेको mouth, also called के cell mouth. Cytostome posteriorly forms के short tube-like structure that is called के cytopharynx. के cytopharynx. Cytopharynx posteriorly forms के new food vacuole. Forms के new food vacuoles. New food vacuoles. Clear छ? Okay. है त फेरि हामी कुरा गर्दै छौं भन्ने के आयो हुन्छ भने है अब हामी हेरौं त्यसैपछि के अर्को क्यारेक्टर के हेरौं ट्राइकोसिस्ट के हेरौं ट्राइकोसिस्ट के हेर्ने ट्राइकोसिस्टमा हामी कुरा गर्दै छौं भन्ने के ट्राइकोसिस्ट के हुन्छ है के आज भइरहेको ट्राइकोसिस्ट को कुरा गरौं है त यहाँ हेरौं ट्राइकोसिस्ट ट्राइकोसिस्ट को बारेमा जाउँ है ट्राइकोसिस्टमा है यो पनि के हो न्यूमेरस धेरै छ न्यूमेरस हुन्छ अनि के होलो बोटल शेप के होलो बोटल शेप हो बोटल शेप है त फेरि हामी कुरा गरौं इच ट्राइकोसिस्ट कंसिस्ट अफ के 3 पार्ट के 3 पार्ट मा हेरौं यसलाई के भन्ने क्याप यसलाई के भन्ने स्पाइक यसलाई के भन्ने शाफ्ट 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 अलवेज फिल विथ के मैट्रिक्स शाफ्ट में के हुन्छ मैट्रिक्स मैट्रिक्स कंटेन के पॉइजन फ्लूइड मैट्रिक्स कंटेन के पॉइजन फ्लूइड एंड मैट्रिक्स दैट्स व्हाई ट्राइकोसिस्ट हेल्प्स इन के Trichocyst helps in defensive के offensive फिर के attachment यो क्वेश्चन बार-बार सोधिरहेछ द ट्राइकोसिस्ट हेल्प्स इन के डिफेन्सिभ अफेन्सिभ अट्याचमेन्ट एकचोटी तीनटै दियो र लास्टमा के दियो ऑल अफ द एबव आन्सर के हुन्छ ऑल आन्सर के दियो ऑल फेरि एकचोटी तीनटै दियो र लास्टमा के दियो नन अफ द एबव त्यतिबेला बेस्ट आन्सर के होला डिफेन्सिभ कि अफेन्सिभ त्यतिबेला बेस्ट आन्सर के हुन्छ डिफेन्सिभ नानु यो सोधेछ है आयाममै सोधेको छ यस्तो है त ट्राइकोसिस्ट पछि हामी कुरा गर्दै छौ सिलिया ट्राइकोसिस्ट पेलिकल ओरल ग्रुप पछि के त नर्मली हामी के त फुड कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल कुरा गरौँ के को बारेमा कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल को बारेमा है त सीभी How many contractile vacuole? 2. K anterior and posterior CV.
एंटेरियर सीवी एंड के पोस्टेरियर सीवी यहाँ हेरौं एकछिन है त यहाँ फिगरमा हेरौं योलाई मेट्दैछु है त यिनीहरूलाई मेट्देऊ यताको मेट्देऊ नानीहरु बुझेछ मेटौं है त मेट्दिन्छु है त बुझ्यौ नि ओके सर ल अलिकति मेटौं यो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ यहाँ हेर यो अनि यो यस्तो पक्क एलाई के भने एंटेरियर सीवी एलाई के भने पोस्टेरियर सीवी है posterior CV. So two contractile vacuole and each contractile vacuole consists of how many radiating canal? You like radiating canal. How many radiating canal? 6 to you like a radiating canal. कतिवटा 6 रेडिएटिङ क्यानाल हुन्छ त्यसले पनि 6 to 10 है त अनि यसैपछि हामी कुरा गर्दै छौं भने which contractile will work very fast, anterior or posterior? Posterior. किनभने it is situated just below the cytopharynx. Situated just below the cytopharynx. Clear छ? ओके त्यहाँ लेखौं कहाँ गइदियो के two contractile vacuole अनि how many is CV consist of के contractile vacuole को काम के कुन contractile का posterior CV work very fast than the anterior. Clear? and helps in के osmoregulation any के contractile vacuole is analogous to what? Question kidney of human vertebrates. Yes, CV is analogous to vertebrate है ऑप्शन मा दिएको छ ए मा लंग्स बी मा दिएछ स्टोमक के स्टोमक सी मा दिएछ किडनी डी मा दिएको छ के त डी मा दिएको छ ध्यान दिने ब्रेन आन्सर के होला किडनी यस निशिले बोलेको हो यस सर यस भेरी गुड निशी एकदम परफेक्ट आन्सर हो निशी ब्रेन किडनी हो किडनी जस्तै काम गर्छ क्लियर छ एनालोगस भनेको के ओरिजिन एन्ड स्ट्रक्चर्स अफ अर्गन्स आर के भने डिफरेंट बट फंक्शन्स आर के सेम किडनी पनि हाम्रो किडनी हेल्प्स इन के अस्मो रेगुलेसन कन्ट्रैक्टाइल भ्याकुल पनि हेल्प्स इन के अस्मो रेगुलेसन ओके बुझ्नुभयो अब कन्ट्रैक्टाइल भ्याकुल पछि के न्यूक्लियस तिर जाऊ न्यूक्लियस तो के न्यूक्लियस पहिला फिगर में जाऊ फिगर हेरौं न्यूक्लियस में फिगर में न्यूक्लियस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस टू टाइप्स यहाँ हेरौं के टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस के मेगा एंड के माइक्रो एलाई के भन्ने मेगा न्यूक्लियस एलाई के भन्ने माइक्रो न्यूक्लियस
के माइक्रोन्यूक्लियस सर यस नानु बनाऊ यो एन्टिरियर र पोस्टेरियर कन्ट्राक्टाइल भेगलको अर्को नाम के हो र एन्टेरियर कसको नजदिकमा छ न्यूक्लियसको त न्यूक्लियर कन्ट्राक्टाइल पोस्टेरियर कसको तल छ साइटोफेरेन्जियल कन्ट्राक्टाइल ओके सर हिसाबले है फेरि अब हाउ मेनी टाइप अफ न्यूक्लियस भेट्यो 2 टाइप्स के एउटा त मेगा एन्ड के माइक्रो मेगा के हो लार्जर माइक्रो के हो स्मॉलर मेगा के हो के त किडनी और बीन शेप माइक्रो के हो राउंड शेप हामी दुईटैको एकता हेरौं डिफरेन्स तिर हेरौं त के न्यूक्लियस हेडिङ के दिने न्यूक्लियस 2 टाइप्स के मेगा एंड के माइक्रो माइक्रो यस्तो फेनोमेनलाई के बताएको थिए न्यूक्लियर डाइमर्फिज्म के न्यूक्लियर डाइमर्फिज्म है अब यो 2 टाइप्स अफ न्यूक्लियस मा फरक डिफरेन्स मा एकैचोटी जाने यसलाई के जाऊ मेगा न्यूक्लियस यसलाई के भनौं माइक्रो न्यूक्लियस मेन डिफरेन्स मा के त्यहाँ हेरौं पहला के शेप साइज कलर पिगमेंट नंबर डिवाइड्स अनि के फंक्शंस हेरौं मेगा को के शेप छ किडनी शेप माइक्रो के हो राउंड शेप अनि साइज में मेगा के भइदियो लार्जर माइक्रो के भइदियो स्मॉलर कलर पिगमेंट मेगा में कुन कलर पिगमेंट हुने एनीबडी ट्राई ट्रोफोक्रोमेटिन यस ट्रोफोक्रोमेटिन वेल निसी नै हो आन्सर दिने हो निसी अर्को हो यस सर यस निसी कहाँ भनेको सिराहा हैन यस सर अनि कति नम्बर ल्याउँदैछ नानु अहिले तिमी सर 100 एबोभ हुन्छ अलिकति मेहनत गर तिम्रो नाम निस्कन सक्छ नानु तिम्रो राम्रो कमान्ड छ ट्रोफोक्रोमेटिन कोही भन्न सकेन तिमी आन्सर दिए ठक अनि माइक्रो कंटेन व्हिच कलर पिगमेंट एनीबडी आइडियोक्रोमेटिन कलर पिगमेंट अलि मेहनत गराए नानु आइडियोक्रोमेटिन कलर पिगमेंट मेगा को नंबर जहिले पनि कति हुने सिंगल माइक्रो को पनि के सिंगल एक्सेप्ट के पैरामेसियम ऑरेलिया कति डाउन द पैरामेसियम ऑरेलिया को 2 एंड पैरामेसियम के मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम एंड के पैरामेसियम मल्टी नाउन नै छ मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम है त अनि मेगा न्यूक्लियस डिवाइड बाय के इन ट्राई मेगा न्यूक्लियस ओमाइटोटिक divides by omitotic micro both के mitotic and के meiotic functions में मेगा न्यूक्लियस helps in के metabolism माइक्रो हेल्प्स इन के रिप्रोडक्शन ल भन्नुस् यहाँसम्म कसैलाई केही गाह्रो छ एनीबडी एनी क्वेश्चन
छैन नि ओके न्यूक्लियस पछि हामी जाउँ अब के फुड भ्याकुलमा के फुड भ्याकुलको कुरा गर्दा ल भन्नुस् फुड भ्याकुलको अर्को नाम के एनीबडी also called gastrule के gastrioles क्लियर छ फुड भ्याकुल्स अनि ध्यान दिने फुड भ्याकुल moves in clockwise direction clockwise direction that process is called what anybody cyclosis के cyclosis इलाचा दुई चोटी सोधेको है क्वेशन है यो इन फूड भ्याकुल फूड फर्स्ट के इन फूड भ्याकुल फूड फर्स्ट के एसिडिक फूड फर्स्ट के एसिडिक देन के अल्कलाइन फेरि यो पनि क्वेशन सोधेको छ फूड भ्याकुल पछि साइटोपाइज साइटो भनेको के सेल पाइज भनेको के एनस अर्थवन पढ्नु भएको छ तपाई पढ्नु भएको छैन अर्थवन पढिसक्नु भएको छ यस सर अर्थवन को एनस को नाम के भनिन्छ पाइजिडियम अर्थवन को एनस को नाम के भनिन्छ अर्को नाम पाइजिडियम त्यस्तै साइटोपाइज को मिनिङ बुझ्नुभयो साइटो भनेको सेल पाइज भनेको एनस सो आल्सो कॉल सेल एनस और आल्सो कॉल साइटोप्रोग आल्सो कॉल के साइटोप्रोग एनस को काम के तवा helps in के ejection helps in ejection e भनेको के आउट हुने स्टूल e भनेको के आउट के स्टूल के द्वारा स्टूल थ्रू के एनस that process is called के ejection क्लियर छ बुझ्नुभयो यस इसको जनरल क्यारेक्टरहरु केवल सबै सक्यो अब बाँकी छ रिप्रोडक्सनहरु त्यो हामी भोलितिर बताइदिन्छु है बाबु नानु कुरा बुझ्नुभयो भोलितिर बताइदिन्छु बाँकीको क्यारेक्टरहरु है ल आजको लागि यति मात्र हो नानु बाबु ल स्लाइडहरु हेर्नु पर्छ अगाडिको हेर्नु पर्छ ल हेर नो सर रेकर्डिङ मा छैन भइहाल्यो रेकर्डिङ भइरहेछ हो भइहाल्छ हो पनि ल ओके है सबैलाई ह्याभ अ नाइस डे बाइ बाइ टाटा सी यू अगेन टुमारो बाइ बाइ सर थ्यांक यू सर यस मोस्ट वेलकम है भावनानु ल